दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों आज मैं आया हूं मुस्तफाबाद एमएलए हाजी यूनुस जी के पास। कल आपने देखा होगा अली मेहदी चिल्ला के कह रहे थे कि हाजी यूनुस का इंटरव्यू लूँ मैं, क्योंकि मुस्तफाबाद का जो मेन रोड है उसको लेकर यहाँ पे एक बड़ी राजनीति चल रही है। विधायक जी, मुस्तफाबाद का जो मेन रोड है उसे लेकर एक बड़ी राजनीति चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं आप बनने नहीं दे रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्षद बनने नहीं दे रहे, तो इसमें क्या सच्चाई है हाजी जी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो रोड एमसीडी का है। पीछे फरवरी में और 23 जुलाई को 2 ऑर्डर एमसीडी कमिश्नर की तरफ से आए हुए हैं कि एमएलए लेड का, जो मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा, आप उस लेटर को पढ़ लेना। एमएलए लेड का कोई भी काम अगर वो एमसीडी के अंडर आता है तो एमसीडी ही उसको करेगी और एमएलए अपने फंड एमसीडी को दे सकता है। मैंने कितनी बार निगम पार्षद जी से कहा कि भाई आप अपना एस्टीमेट लेकर आ जाओ बनाकर, आप अपना प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से एस्टीमेट बनवा कर लेकर आ जाइए, क्योंकि सिविल डिपार्टमेंट तो 25 लाख से ऊपर का काम नहीं कर पाता और सिविल डिपार्टमेंट के काम में देरी बहुत होती है। मैंने प्रोजेक्ट के लिए आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से इमरान भाई ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो मुस्तफ़ाबाद की आवाम के लिए रोड बनाने के लिए मुखलिस हैं तो आधी रात को भी मेरे पास आ जाए, मैं आधी रात को लेटर दूंगा। और रहा सवाल इसका कि आज तक ये रोड जब भी बना है, इससे पहले पिछले साल, अब 5 साल पहले, ये अप्रैल में इसका कंप्लीशन अभी अप्रैल में हुआ है, 5 साल इसको अप्रैल में पूरे हुए हैं। इससे पहले ये रोड हमारे दिलीप पांडे जी जब यहाँ से लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे, दिलीप पांडे जी ने और हमने, हमारे यहाँ के विधायक जो है पड़ोस के गोकलपुरी के विधायक थे चौधरी साहब, तो चौधरी साहब से जमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन थे चौधरी फतेह सिंह जी, तो जमुना पार विकास बोर्ड के फंड से ये रोड बना था। लेकिन हाजी जी, अब ये रोड कैसे बनेगा? अब जनता ये जानना चाहती है। अब ये रोड बनेगा, अगर निगम पार्षद इस रोड को बनाने में मुखलिस हैं तो या तो वो अपने एई से एनओसी दिला दें, मैं इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर रोड बना दूंगा। अगर वो एनओसी दिलाना नहीं चाहते, मैं ये नहीं चाहता कि इसका श्रेय, मैं चाहता हूँ निगम पार्षद जी श्रेय लें। वो एस्टीमेट बनवाकर अपने प्रोजेक्ट के एई से मेरे पास आ जाए। रात को अगर 12 बजे 1 बजे भी आएंगे तो मैं 5 मिनट में उनको फंड का लेटर जारी कर दूंगा। हाजी जी, वो पार्षद जो है उनका नाम भी बता दीजिए, लोगों में कन्फ्यूजन रहती है कि ऐसा कौन सा पार्षद है जो काम नहीं कराना चाह रहे। देखिए, अग्रवाल स्वीट से लेकर ब्रजपुरी तक का रोड सबसे ज़्यादा हालत इसकी ख़राब है। और ये हमारे जो निगम पार्षदा हैं ब्रजपुरी वार्ड की, ये उनके वार्ड में आता है ये रोड। या तो वो अपने एई से हमें एनओसी दिलवा दें, और अगर एनओसी दिलवाना नहीं चाहती तो वो इसका एस्टीमेट बनवा के हमारे पास अपने अधिकारी को भेज दें, हम उसको फ़ौरन लेटर देंगे। आवाम के लिए हम कोई नाम नहीं चाहते, हम चाहते हैं आवाम के काम होना चाहिए, जिस तरह से पिछले 2.5-3 साल से हम इस विधानसभा में काम करते चले आ रहे हैं। अच्छा हाजी जी, अली मेहदी जो एक न्याय यात्रा निकालते हैं रोज़ झंडा लेकर अपना और अपने लोगों को लेकर, तो आखिर क्या न्याय दिलाना चाहते हैं मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता को? देखिए, वो पेशे से वकील हैं और वकीलों के बारे में आप जानते हैं कि अक्सर वकीलों का जो है किस तरह का काम होता है। बहुत कम वकील ऐसे होंगे हमारे बाबर चौहान जैसे जो हक़ और इंसाफ के लिए लड़ते हैं। वकीलों का अक्सर काम गुमराह करने का और झूठ बोलने का होता है, और वो उस काम को यहाँ करते रहते हैं। क्या किसको न्याय दिलाएंगे? अरे मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर वो बनते हुए 4 नंबर गली में, बनती हुई गली में जो उस दिन ही वहाँ मिट्टी पड़ी, बारिश आ गई, कीचड़ हो गई, या बाबू नगर में एक गली में जिस दिन मिट्टी पड़ी, बारिश आ गई। अरे इसके अलावा पूरी विधानसभा में घूम के देखें, हमारी विधानसभा के अंदर 48 कॉलोनियाँ हैं, वो उन कॉलोनियों के नाम भी नहीं बता सकते कौन कौन सी कॉलोनी। 48 में से 45 कॉलोनी में अक्सर में काम पूरा हो चुका और बाकी के अंदर काम चल रहा है। और इंशाल्लाह 2-2.5 महीने के अंदर पूरी विधानसभा का एक रोड हम बनाकर दिखाएंगे। और इसके अलावा हमने वो स्कूल टेंट वाला, छप्पर वाला, जिसमें 6 साल यहाँ विधायक रहने के बाद और 5 साल उससे पहले 13 साल यहाँ रहने के बाद मुस्तफाबाद में केंद्र में भी इनकी सरकार और स्टेट में भी इनकी सरकार, ये उस स्कूल को तो बना नहीं सके। उस स्कूल को हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के, उससे हमारी मंत्री आतिशी जी के सहयोग से हम बना रहे हैं उस स्कूल को। 3रा लेंटर पड़ने जा रहा है इंशाल्लाह, बहुत जल्दी 4था भी पड़ेगा। मोहल्ला क्लिनिक देखिए हमारा शुरू हो चुका है। और ये ब्रजपुरी पुलिया जिसको आज तक कोई विधायक नहीं करवा सका,
जो कहते थे नामुमकिन है जो होना, वो ब्रजपुरी पुलिया भी हमने बनाई है। ईदगाह 33 फुटा, दयालपुर 33 फुटा, ये और 23 नंबर ये चारों 25 फुटे ये भी हमने बनाया अल्हम्दुलिल्लाह आम आदमी पार्टी को उससे सीएम अरविंद केजरीवाल जी के फंड से। अच्छा हाजी जी, आपने एक पार्क का भी उद्घाटन किया था, वो मैंने दिखाया भी था, उस पार्क का काम कितना रह गया अब? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्क का काम इंशाल्लाह 15-20 दिनों में मुकम्मल होने जा रहा है। उस पार्क की दीवार ऐसी बनी है कि उस पर अगर 5 मंजिला बिल्डिंग भी बना दी जाए तो कहीं नहीं जाने की। और इंशाल्लाह एक और मोहल्ला क्लिनिक बहुत जल्दी जो हमारे बेकरी में फेज़ 7 में शिव विहार में शुरू होने जा रहा है, उसमें भी सारे डॉक्टर वगैरह आ गए। अच्छा, आप इन्वाइट करते हैं निगम पार्षद को कि वो पहल करें और आपके पास आएँ, क्योंकि ये रोड जो है हाजी जी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है यहाँ की जनता के लिए। नहीं, मैं किसी को इनवाइट नहीं करता, ना उनको मैं आने के लिए कहता हूँ। अगर वो कहेंगे तो मुस्तफ़ाबाद की आवाम के लिए मैं खुद चलकर चला जाऊँगा, मैं उनके घर पर दिया आऊँगा लेटर। वो बताएं तो कि उन्होंने एस्टीमेट बनवा लिया, मुझे दिखाए एस्टीमेट तो दिखाएं किसी को भेजकर कि एस्टीमेट बन गया। मैं मुस्तफ़ाबाद की आवाम के लिए उनके घर चला जाऊँगा, और घर के अलावा कहीं और भी बुलाएंगे, क्योंकि ना मैं ओखला रहता ना मैं बुराड़ी रहता, मैं मुस्तफ़ाबाद में रहता हूँ भाई, मुस्तफ़ाबाद की आवाम के लिए। अच्छा, आपने बात करी ओखला की और बुराड़ी की, तो आप ही की पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं आदिल अहमद, उन्होंने भी अपना कार्यालय यहाँ पर खोल रखा है। आपके जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के वो वहाँ बैठे हुए नजर आते हैं, तो आखिर क्या मामला है हाजी जी कि वो यहाँ पर अपना कार्यालय खोल कर बैठ गए हैं? देखो इसके बारे में तो वो बताएंगे, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं मुस्तफ़ाबाद की आवाम की खिदमत के लिए मैं यहाँ 2014 में आया। मैं यहाँ किराए पर अपनी फैमिली के साथ रहता था। मुस्तफ़ाबाद की आवाम ने मुझे किराएदार के रूप में स्वीकार नहीं करा। फिर मैंने 2016 में यहाँ मकान ख़रीदा और 2016 से मेरी फैमिली और मैं यहाँ रहते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ मुस्तफ़ाबाद की आवाम का वो बहुत कम है। इन लोगों ने जिस तरह से मुझे ये इज़्ज़त दी और मैं जितनी भी इनकी खिदमत करूँगा, इनके एहसानों को मैं नहीं चुका सकता। इनका मेरे ऊपर वो एहसान है जो ज़िंदगी में कभी नहीं उतर सकता। अच्छा हाजी जी, क्या वजह है कि यहाँ पर बाहर के ही उम्मीदवार आते हैं? कोई ओखले से आता है, कोई बुराड़ी से आता है, अब ये आदिल अहमद जो ये भी बाहर के हैं, इनका कोई मकान नहीं है यहाँ पर, कोई प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पर। सुनने में ये आता है, सूत्र बताए कि किराए पे इनका ऑफिस है यहाँ पर। नहीं भाई, आप गलत कह रहे हैं, बाहर से आते हैं। हाँ, मैं 2004 में बाहर से आया था, लेकिन मैं मुस्तफ़ाबाद का हूँ। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मेरी बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं। एक बच्ची ग्रेजुएशन कर चुकी, दूसरी ग्रेजुएशन कर रही है। 11th में 10th में और 12th में इनके एडमिशन हुए। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मेरे बच्चे यहाँ रहते हैं। मुस्तफ़ाबाद में मेरा पासपोर्ट यहाँ पर है, मेरे मकान। तो आप आवाम के बीच में तो रहते हैं ना हाजी जी, लेकिन ये बाहर से जो लोग आते हैं चुनाव लड़ने, जो रहते हैं किलोमीटर दूर और यहाँ से आके चुनाव लड़ते हैं, क्या यहाँ की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं? भाई वो उनकी बात वो जाने, मैं तो अपनी जानता हूँ कि मैं मुस्तफ़ाबाद का रहने वाला हूँ, मुस्तफ़ाबाद में रहता हूँ। मेरा पासपोर्ट से लेकर वोटर आईडी से लेकर हर चीज़ मुस्तफ़ाबाद की है। अच्छा, अब ये रोड के लिए आखिरी बार एक सवाल फिर है, तो आप रोड के लिए एग्री हैं? आपने खुद कहा है कि मैं खुद भी जा सकता हूँ उनके घर, ये बहुत बड़ी बात की है आपने। आप विधायक होकर पार्षद के घर जाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, मुस्तफ़ाबाद की आवाम के लिए अगर मुझे किसी चपरासी के घर भी जाना पड़ेगा तो मैं इनके लिए जाऊँगा। मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी बात हकीकत है, हक़ है। वो अपना एस्टीमेट बनवाकर जो मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने एमसीडी में कमिश्नर के यहाँ फाइल अटका रखी है। आज तक दिल्ली के किसी काउंसलर को जो आम आदमी पार्टी के ज़माने में जो 20-25 लाख रुपए मिले थे, उसके अलावा किसी का एमसीडी से कोई काम नहीं हुआ है। कमिश्नर ने ये रोड कमिश्नर नहीं बनवा सकता। ये फाइल फजूल में अटकाई गई है। वो वहाँ से फाइल वापस उठा के एस्टीमेट मेरे पास फाइल किसने अटकाई हाजी जी? हमारे निगम पार्षद जो हैं ब्रजपुरी के, उन्होंने फ़ाइल जो है एमसीडी में लगा रखी है इस रोड के लिए, लेकिन वहाँ से होना नामुमकिन सी बात है। कमिश्नर चाहे कर सकता है, पावर है कमिश्नर को, लेकिन कमिश्नर ने आज तक किसी को 1 रुपये का फ़ंड किसी काउंसलर को नहीं दिया है। तो मैं नहीं समझता कि कोई फ़ंड इनको इसके लिए मिल जाएगा। हाँ, अगर चाहे तो सांसद बना सकता है इस रोड को, मगर सांसद ने मुस्तफ़ाबाद के अंदर तीसरी मरतबा के सांसद है, 1 रुपया नहीं लगाया है किसी रोड पे सांसद ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाजी जी। तो ये हैं विधायक हाजी यूनुस, मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के एमएलए। कल मैंने आपको दिखाया था, परसों भी आपको दिखाया था, मुस्तफ़ाबाद का जो मेन रोड है वो एक बड़ी समस्या बन गया है यहाँ के आवाम के लिए। अब नेता आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे, आज मैंने क्लियर कर दिया है। और इस वीडियो मतलब मुस्तफ़ाबाद मेन रोड की जो आखिरी कड़ी थे हाजी यूनुस एमएलए, उनका स्टेटमेंट भी आज मैंने आपको दिखा दिया है। आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।